मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। आज का संदेश जीवन बदलने वाला है, इसलिए इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव और माता पार्वती की कृपा हो रही है। इसे पाने के लिए अपने जीवन में चमत्कार लाने के योग्य बनाओ और हर हर महादेव टाइप कर दो। तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे और पीछे स्वयं हम तुम्हारे साथ हैं। कभी भी अपने मन में यह शंका मत लाओ कि अब मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, विश्वास रखो और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके। तुम्हारे पीछे कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। वे तुम्हारे समाज में तुम्हारी उन्नति को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे दुष्कर्म करने की सोचने लगते हैं। ऐसे में तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। दिखावे से बचो, क्योंकि यह दूसरों की बुरी नजर को आकर्षित कर सकता है। बुरी नजर तुम्हें बर्बाद कर सकती है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें इन चीजों को ध्यान में रखना है और महादेव की कृपा बनाए रखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हर हर महादेव टाइप करना न भूलें। भाग्यशाली संख्या 108 भी टाइप कर दो। तुम्हारी जिंदगी से बुरी नजर का साया कभी नहीं छू सकता। इसे गलती से मत समझो और काली नजर से बचने के लिए जय शनिदेव जरूर टाइप करें। तुम्हारी जिंदगी के बारे में इस संदेश में कुछ बातें बताई गई हैं, इसलिए अंत तक बने रहो और पूरा सुनो। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तुम्हारी सफलता से कुछ लोग जल रहे हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा करता हूँ। तुम्हें ज्यादा भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। कल तुम्हें एक संकेत रूपी संदेश मिलेगा जो तुम्हारी कठिनाइयों से निपटने का मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुम्हारे आने वाले कल में बड़े बदलाव और सफलताएं होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है और तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम जिस किसी भी कार्य में हाथ डालोगे वह तरक्की की ओर ही बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारी मेहनत से कुछ लोग जल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह मत करो। इन लोगों की सच्चाई सामने आएगी और तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा अब नहीं रहेगी। अगर तुम्हें संदेश पर विश्वास है तो अपना भाग्यशाली अंक 88 लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यह कथा सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा। महादेव के सच्चे भक्त इस कथा को जरूर सुने, लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव और जय शिव गुरु टाइप करें। अब हम शिव जी के क्रोध की कथा सुनते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। एक बार सरस्वती नदी के तट पर मुनि एकत्रित हुए और चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इस विषय पर कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा देने का निश्चय किया और महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया और आंखों में अंगारे दहक उठे। लेकिन उन्होंने सोचा कि महर्षि भृगु उनके पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने अपने हृदय में उठे क्रोध को विवेक बुद्धि में दबा दिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ भगवान शिव निवास करते थे। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव की परीक्षा लेने की सोची। शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया और उनकी परीक्षा ली। इस परीक्षा में महर्षि भृगु को यह समझ में आया कि सच्चे भक्त की भक्ति और आस्था ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव ने अपनी अनंत दया और प्रेम से उन्हें सच्चाई का ज्ञान प्रदान किया और महर्षि भृगु ने जाना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिव जी की भक्ति और उनकी कृपा सबसे ऊंची है।